अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का दिन बड़ा मुश्किल सा था। आज मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ था। बार बार वो रो रहा था और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड सा था। तो दिन की शुरुआत ही बड़ी मुश्किल से हुई, तो मुझे ना ख़ुद को बहुत अजीब सा लग रहा था। तकलीफ़ भी हो रही थी। ज़ाहिर है बच्चा अगर तकलीफ़ में हो तो पेरेंट्स को भी फिर तकलीफ़ होती है ऑब्वियसली। नाश्ते के बाद मैं लग गई काम पर। मैंने सबसे पहले मशीन लगाई, उसके बाद मैंने अरवी मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने कहा चले आज अरवी बना लेती हूँ। कभी कभार मैं अरवी को फ्राई करके बनाती हूँ और कभी मैं नॉर्मली आम सालन की तरह बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं फ़्राई करके बनाती हूँ। मैं जब सुबह सुबह किचन में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं अपनी कुकिंग रेंज के सारे स्टोव्स पहले बंद करती हूँ। कुकिंग रेंज खुद इटसेल्फ बंद करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा रात को पता नहीं किस टाइम जाकर वो सारे उसके नॉब्स खोल कर आ जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि इसका मेन बटन जो है बहुत ऊपर है, जो इसका हाथ नहीं पहुंचता, वरना तो अल्लाह खैर करे। थोड़ी ही देर में अरवी फ्राई हो गई थी। मैंने उसका एक्सेस ऑयल निकाल दिया और रिमेनिंग ऑयल में अजवाइन और ज़ीरा फ्राई होने के लिए रखा। उसके बाद मैं उसमें नॉर्मल प्याज डाले, उसको ब्राउन होने तक फ्राई किया। उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, उसको भी फ्राई किया। छोटा सा बच्चा है, वो बीमार था, वो चाह रहा था कि मैं अपनी माँ की गोद में हर वक्त बैठा रहूं, और लिटरली मेरा बेटा इस वक्त मेरी गोद में ही था। मैंने एक टमाटर साथ में ब्लेंड करके वो भी डाल दिया। इसको एंटरटेन करने के लिए मैंने इसको टीवी में कार्टून चला दिए। उस चक्कर में मेरे मसाला भी कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया। खैर इसका मसला नहीं है, शुक्र है जला नहीं था, थोड़ा ब्राउन ही हुआ था, कोई मसला नहीं है। मैंने उसमें नॉर्मल मसाले डाले, थोड़ा सा नमक ऐड किया और उसको मिक्स किया। पानी भी थोड़ा डालती रही साथ ही कि कहीं ज़्यादा जली ना जाए। मेरे पास घर में जो भी मसाले पड़े हुए थे लिटरली मैंने सब डाल दिए। कसूरी मेथी भी डाली, दही भी डाली, और उसके बाद सही तरह से उसको भूनने के बाद मैंने अरवी फ्राई करके रखी थी वो भी उसमें ऐड कर दी। इस वक्त तक मसाला बिल्कुल भून चुका था, बस सिर्फ अरवी जो है गलनी रह गई थी। तो उसमें मैंने अकॉर्डिंगली पानी ऐड किया और उसको ढक कर रख दिया। साथ ही मैंने सोचा कि मसाले रिफ़िल कर लेती हूँ। मुझे कल शायद मैं ग्रॉसरी पे चली जाऊँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपकी प्रेफरेंसेस और लाइकिंग्स भी बहुत चेंज होती रहती हैं। ये स्पाइस बॉक्स मुझे इतना पसंद है कि आपकी सोच है। ये मैंने लिया था मरी से। मैंने सबसे पहले ये बॉक्स देखा था नथिया गली में। मैंने उससे पूछा, उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्राइस बता दी। मैंने कहा दफ़ा करूँ क्या करना। फिर जब मैं नीचे आई मैंने मरी में देखा, मरी में मुझे नज़र आया, मरी में उससे भी ज़्यादा महंगा था। फिर मैंने कहा दोबारा नथिया गली कौन जाएगा, चलो यहीं से ले लेते हैं। फिर मैंने वो वहाँ से लिया और फिर मैं अपने पास यहाँ कतर ले आई। खाना बनाते वक्त जब मैं इसमें से मसाले निकालती हूँ तो मुझे ऐसी वाइब आती है जैसे मैं शेफ़ राहत की कोई असिस्टेंट हूँ या उसकी कोई बहुत पुरानी अप्रेंटिस हूँ। देखिए खाना बनाना तो आ ही जाएगा, लेकिन चीज़ें आपके पास अच्छी होनी चाहिए। देखिए मेरी तरह मसाले ही ना जमा करते रहना, कभी कुछ अच्छा सा बना ही लेना। साथ ही साथ मैं किचन भी क्लियर करती रही, अपने लिए चाय बनाई, बर्तन वापस डिशवॉशर में रखे। मैंने साथ में इनको भी भिगो ही दिया। पता नहीं क्या नाम है इनका, ग्रीन दाल है। इसमें से ले लो ना मामा। Do you want me to open it? बेटा मेरा खाना नहीं खा रहा था, तो मैंने कहा चले नूडल्स बना लेते हैं, वो शौक से खा लेता है। तो आज उसने वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नूडल्स खा लिया। जितना सुकून मुझे किचन साफ़ करके मिलता है ना, उतना मुझे शॉपिंग करके भी नहीं मिलता। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम हर वक्त बस किचन को साफ़ करती रहती हो। लेकिन उनको कौन बताए कि भाई मेरे दिमाग की सुकून के लिए किचन साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र है कि 100% कीटाणु मारने वाली दवाई भी आ गई, वरना 1% जो कीटाणु रह जाता है उसको कौन ढूंढे। मैं किचन साफ़ कर रही थी तो देखा मेरा बेटा बाहर खुद ही कॉरिडोर में भाग गया और खेल रहा था। साथ में मैंने उसको चिप्स दिया, तो उसने कहा मुझे एप्पल जूस चाहिए। मैंने कहा चलो बेटा चलते हैं एप्पल जूस लेने के लिए। एप्पल जूस का मतलब है नीचे चलो भाई, मुझे नीचे लेके चलो, जो घर में पड़ा है वो उसको नहीं चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं भाई।
के मार्ट पे जाने के बाद एज़ यूजुअल ये सारी लेन्स में पहले चक्कर लगाता है, उसके बाद देखता है कि मुझे क्या चाहिए, और चाहिए सिर्फ से वही चीज़ें होती हैं, या तो उसको M&M चाहिए होता है, या मार्शमेलोस चाहिए होते हैं, एप्पल जूस चाहिए होता है। खुद अपने साहब ने बिल करवाया क्योंकि हम खुद मुख्तार हैं, हम सब कुछ खुद कर सकते हैं। बिलिंग के लिए इसने अपने चीज़ें काउंटर पे दी। इस बच्चे को भी पता है कि सबसे पहले हमने चीज़ें काउंटर पे देनी है, तभी हम इसको घर लेके जा सकते हैं। अभी बहुत गर्मी, और आज इनफैक्ट नोटिफिकेशन भी आया था कि कुछ दिन आगे बहुत गर्मी रहेगी। अच्छा जी, मिलते हैं कल नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।